हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 1.1 को, जिसमें रहेगा हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरा। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक पहला और दूसरा कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम प्रश्न क्रमांक तीसरा को हल करेंगे और समझेंगे। प्रश्न में दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से हमको क्या ज्ञात करना है? HCF और LCM। ठीक है, तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा है 12, 15 और 21। इन तीन संख्याओं का हमको क्या ज्ञात करना? LCM और HCF। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। फिर उसके बाद LCM और HCF पता करेंगे इसका। ठीक है, पहला सवाल हमारा ये रहा स्क्रीन पर। ठीक है, देखो करें, हम नंबर डालेंगे। ठीक है, हल लिखेंगे। पहले हम सवाल को ताल लेते। 12, 15 और क्या है 21 है, 21 लिख लिया। तो सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं का गुणनखंड हिल लेते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड है। पहले हम 12 का हिड़ेंगे। देखो, सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देंगे। ठीक है, तो 2 छेंग 12, अब 2 चला जाएगा, 2 तीन 6, फिर क्या 3, तो 3 एकम 3। ठीक है, 12 का हिट गए, अब हम 15 का हिड़ते हैं। बहुत प्यार से समझाएंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब इसमें भाग का जाएगा 3 का। क्यों जाएगा? क्योंकि 5 जो अंक है वो क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर सम संख्या है तो सम संख्या का भाग जाएगा, विषम संख्या है तो विषम संख्या का भाग जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, 3 से भाग चला जाएगा, 3 5 15 होता है। ठीक है, 5 एकम 5। अब हम भाग देते हैं 21 का, सॉरी गुणनखंड हेड़ते हैं। इसमें भी क्या है? इकाई के स्थान पर 1, इसमें भी विषम संख्या का भाग जाएगा। ठीक, 3 से चला जाएगा, 30 आते 21 होता है, 7 एकम 7। हमने एक एक करके तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हेड़ लिए। ठीक है, अब हम सभी संख्याओं के गुणनखंड लिख लेंगे। पहले हम संख्या 12 के गुणनखंड लिखते हैं। 12 बराबर का निशान लगाएंगे। गुणनखंड हमारे क्या है? 2 2 फिर 3। ठीक है, अब हम 15 के गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है, ये रहे 15 गुणनखंड हमारे कौन कौन से? 3 और 5। फिर हम 21 के गुणनखंड लिखते हैं, ये रहा। ठीक है, 21 के गुणनखंड हमारे 3 और 7। 3 गुणित 7। ठीक है, अब हम हिड़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा था क्या? देखो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM हमको पता करना है। ठीक है, कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। हमने सभी संख्याओं के गुणनखंड हेड़ लिए, अब हमको HCF और LCM पता करना है। देखो वो कैसे करते हैं। ये तो है हमारे गुणनखंड। ठीक है, अब हमको निकालना क्या? HCF। HCF। ठीक है, तो HCF में हमारा क्या करते हैं हम कि जो संख्या
इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड में, ठीक है, ध्यान समझना। एचसीएफ में हम उस संख्या को लिखते हैं जो संख्या इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड में हो। देखो, तो यहाँ पर ढूंढते हैं हम कौन सी संख्या इन तीनों गुणनखंड में है। तो 12 के गुणनखंड में देखते हैं क्या क्या है। 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ठीक है, ध्यान समझना। 15 गुणनखंड में 3 है, 5 है। 21 के गुणनखंड में 3 है, 7 है। तो हमको यहाँ पर एक संख्या कॉमन दिखाई दे रही है, वो क्या है, 3। 3 12 के गुणनखंड में भी है, 3 15 के गुणनखंड में भी है, और 3 21 के गुणनखंड में भी है, ठीक है। 3 यहाँ पर तीनों संख्याओं के गुणनखंड में है, ठीक है। 3 क्या है, एक उभयनिष्ठ संख्या या कॉमन संख्या। तो 3 का क्या बन जाएगा, एक जोड़ा, ठीक है, ऐसा बन गया। हम एचसीएफ में हम उस संख्या को लिखते हैं जो संख्या सभी गुणनखंड में हो। यहाँ पर 3 ऊपर है, 3 बीच में भी हो, 3 नीचे भी, ठीक है। तीनों संख्याओं के गुणनखंड में 3 है, इसलिए हम 3 को एचसीएफ में लिखेंगे। इसलिए हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3, ठीक है, क्योंकि 3 एक उभयनिष्ठ संख्या है और एचसीएफ में हम उभयनिष्ठ संख्या को ही लिखते हैं। या ऐसे समझ लो कि जिस संख्या का जोड़ा बन रहा है, ठीक है, हम उस संख्या को ही एचसीएफ में लिखते हैं। वो संख्या ऊपर भी है, बीच में भी है, नीचे भी है, ऐसी संख्या क्या बनेगा, जोड़ा। हमने लिख दिया एचसीएफ 3। अब हमको ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम, ठीक है। एलसीएम में हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ संख्या को तो लिखते हैं, जिस संख्या का जोड़ा बन रहा है उस संख्या को तो हम लिखते ही, साथ ही जो हमारे शेष प्रत्येक गुणनखंड बचते हैं उनको भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ा का बन रहा है 3 का, 3 लिखेंगे, गुणा का निशान। अब 3 के बाद जो भी हमारे पास शेष गुणनखंड बचे हैं, ठीक है, उनको लिखेंगे। 2 बचा है, 2 लिखेंगे, फिर एक 2 बचा है, फिर 2 लिखेंगे, फिर क्या बचा है यहाँ पर 5, 5 को लिखो, फिर क्या बचा 7, 7 को लिखते। एलसीएम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड को लिखते हैं, ठीक। 3 था उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहाँ 3 का जोड़ा बना था तो हमने 3 लिख दिया। फिर उसके बाद जो प्रत्येक शेष गुणनखंड बचे हैं, ठीक, शेष बचे हैं, फिर उनको लिखते हैं। जैसे कि 2 बचा था, कितनी बार, 2 बार है, ठीक है, फिर 5 था, फिर 7 था। अब हम इन सभी का गुणा करेंगे। 3 का गुणा काम करेंगे 2 में, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 का गुणा हम 2 में करेंगे, 6 दूनी 12। देखो 3 एकम 3, 3 का गुणा 2 में किया तो 3 दूनी 6, अब 6 का गुणा 2 में किया तो 6 दूनी 12, और 12 का गुणा हमने 5 किया तो 12 पंजे 60, और 60 का गुणा हम करेंगे किसमें, 7 में, तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। यार पेज उड़ रहा है, 420, ये क्या आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है। आ गया समझ में। ये हमारा पहला सवाल क्लियर, ठीक है। देखो पहला सवाल हम हल कर चुके हैं, अब हमको करना है दूसरा वाला सवाल, 17, 23 और 29, ठीक है। इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है, इसी के जैसे इसको भी ज्ञात करेंगे। ये रहा हमारा दूसरा सवाल, ठीक है, 17, 23 व 29। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड हेड़ेंगे, ठीक है। तो हमने इसके अभाज्य गुणनखंड हेड़े, तो इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि ये संख्या खुद में ही एक अभाज्य संख्या है। जैसे 17, 17 किसी पहाड़े में नहीं आता, सिर्फ 17 के पहाड़े में ही आता है, 17 एकम 17। 23 ये भी एक अभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि 23 जो संख्या है वो भी किसी पहाड़े में नहीं आती है, किसी संख्या से नहीं कटती, ठीक है। यहाँ पर 29 ये भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इन सभी संख्याओं के गुणनखंड
सेम रहेंगे, ठीक है। जैसे कि 17 गुणित 23 गुणित 29, इसका हम एचसीएफ देखें क्या आएगा इसका। 1 क्यों आएगा, क्योंकि ये एक अपने आप में खुद ही एक अभाज्य संख्या है, किसी संख्या का इसमें भाग जाता नहीं ना ही गया है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूनतम घात क्या है, 17, 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी, इसलिए हम एचसीएफ के लेंगे 1। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई उभयनिष्ठ संख्या तो बन नहीं रही, ठीक है। इसलिए जो यहाँ पर गुणनखंड जो संख्या है, ठीक है, इन्हीं का आपस में गुणा करेंगे। 17 गुणा 23 से करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसका गुणा हम 29 में करेंगे, ठीक है। तो हमारा एलसीएम निकल आएगा, ठीक है। करते हैं हम, यहाँ पर कर लेते हैं रखना, ठीक है। देखो 17 गुणित 23, 30 आते 21 होता है, 21 का 1 हासिल की 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हासिल की 1, 2 एकम 2, 2 पूरे 3, 1 का 1, 5 और 4 9, 3 का 3, क्या आ गया 391। अब हम इस 391 का गुणा किस में करेंगे, 29 में करें। 9 एकम 9, फिर नम्मा नम्मा कितना होता है 81, 1 हासिल की 8, अब 9 या 27, 27 और 8 कितना होगा 35, ठीक है। क्रॉस 2 एकम 2, फिर 2 का गुणा 9 में करेंगे तो 2 नाम 18 की 8 हासिल की 1, यहाँ पर 2 3 6, 6 और 1 7, अब जोड़ देंगे 9 का 9 आ जाएगा, 2 और 1 3, 8 5 13 की 3 हासिल की 1, 7 और 3 10, 10 और 1 11, ठीक है। एलसीएम हमारा कितना आ गया 11,339, तो यहाँ पर लिख देंगे 11,339, ठीक है। अगर हम यहाँ पर, ठीक है, किसी संख्या से भाग जाता, या जो संख्या यहाँ पर लिखी गई 17 23 29, ठीक है। देख क्वेश्चन 17 23 29, अगर यह संख्या किसी संख्या से कटती तो उस संख्या का एचसीएफ और भी XYZ कुछ भी हो सकता था, ठीक है। पर यहाँ पर यह संख्या खुद में एक अभाज्य संख्या है, किसी संख्या से यह संख्या कटती नहीं, इसलिए इसका एचसीएफ क्या आया 1, ठीक है। क्योंकि इसमें ना तो घात 2 है, ना 3 है, ना 4 है, कुछ नहीं है, तो इसको हमने क्या मान लिया कॉमन 1, ठीक है। इसलिए हमने एचसीएफ 1 माना है, 1 लिखा है, ठीक है। इसका आंसर एचसीएफ 1 ही आएगा, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम हम क्या करते हैं, जो संख्या ओवरनेस्ट है, ठीक है, या जिस संख्या का जोड़ा बन रहा है उस संख्या को लिखते हैं, उसके पश्चात जो हमारे पास शेष प्रत्येक गुणनखंड बचता है उस संख्या को लिखते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर कुछ नहीं है, इसलिए हमने इनका आपस में ही गुणा किया है, इसलिए हमारा आंसर 11,339 यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आया समझ में। अब हम करते हैं इसी का तीसरा सवाल। ये रहा तीसरा सवाल हमारा, प्रश्न क्रमांक तीसरा का तीसरा, ठीक है। दिया है 8 9 और 25 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे पहले हम 8 9 25 का गुणनखंड निकालेंगे,
फिर एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, हल डाला हमने, 8 का गुणनखंड लिखते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं, 2 से। 2 चौके 8, 2 सॉरी हाँ 2 चौके 8, अब 2 दूनी 4 आ जाएगा और 2 एकम 2। ठीक है, देखो 2 का पहाड़ हमने कितनी बार पढ़ा, 4 बार। 2 चौके 8। ठीक है, अब हमको 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 4 ज़्यादा ना हो, तो 2 दूनी 4। फिर हमको 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ोगी, 2 ज़्यादा ना हो, 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 9 का गुणनखंड ढूंढते हैं। 3 से चला जाएगा भाग, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। ठीक है, गया। अब 25 का 5 से चला जाएगा, पचम 25, 5 एकम 5। दिख रहा है। ठीक है, अब हम लिखेंगे गुणनखंड। 8 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 2 कितनी बार है, 3 बार। देखो 3 बार। अब 9 का गुणनखंड देखो, 3 कितनी बार है, 3 2 बार। 3 गुणित 3। अब हम 25 के गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 25 के गुणनखंड क्या क्या है, 5 है, फिर 5 है। ठीक है, अब हमको इसमें देखना है कि ओवेनिष्ट संख्या कौन कौन सी, कॉमन संख्या। ठीक है, 2 कितनी बार है 8 में, 3 बार। 9 में 3 कितनी बार, 2 बार। 25 में 5 कितनी बार, 2 बार। ठीक, यहाँ पर हमको कोई भी संख्या ओवेनिष्ट संख्या नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, ऊपर संख्या कौन सी है, 2, नीचे 2 नहीं है। ठीक है, ना ही यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो सभी गुणनखंड में हमको भिन्न संख्या दिखाई दे रही। ठीक है, सेम संख्या दिखाई नहीं दे रही। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होता। ठीक है, और यहाँ पर भी होता, पर ऐसा नहीं है, अलग अलग। इसलिए एचसीएफ हमारा क्या आएगा, 1। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी संख्या, ठीक है, अगर यहाँ पर किसी संख्या कॉमन होती, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं संख्या 5। ठीक है, यहाँ पर होता और यहाँ पर भी होता और यहाँ पर भी होता। 5 का हो जाता कॉमन, क्योंकि ये वह तीनों गुणनखंडों में होगा। 8 में भी होता, 9 में भी होता, 25 में होता, पर यहाँ पर संख्या अलग अलग है। ठीक है, एचसीएफ हमारा क्या आएगा, 1। अब एलसीएम, अब एलसीएम हम क्या करते हैं यहाँ पर कि सभी गुणनखंडों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, जो हमारे गुणनखंड आए हुए हैं निकल के, ठीक है, या जो भी हमारे गुणनखंड निकले उन सभी गुणनखंड का हम क्या करते हैं, एलसीएम में गुणा करते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ में हम सिर्फ ओवेनिष्ट संख्या का ही गुणा करते हैं। अब ओवेनिष्ट संख्या कौन कौन सी होती है, जो संख्या सभी गुणनखंड में सेम हो। ठीक है, 8 के गुणनखंड में भी हो, 9 के गुणनखंड में भी हो और 25 के गुणनखंड में भी हो। ठीक है, अगर तीनों संख्याओं के गुणनखंड में अगर वह संख्या है तो वह संख्या ओवेनिष्ट संख्या कहलाती है। जैसे कि मान लेते हैं कोई संख्या यहाँ पर 4 है। ठीक है, वो 8 के गुणनखंड में भी होगी और 9 के गुणनखंड में भी होगी और 5 के गुणनखंड में भी होगी। तो यह संख्या हमारी कौन सी कहलाएगी, ओवेनिष्ट संख्या। ठीक है, हम ओवेन कौन संख्या लाएगी, ओवेनिष्ट संख्या, और हम एचसीएफ में ओवेनिष्ट संख्या को ही लिखते हैं। ठीक, पर यहाँ पर नहीं है, इसलिए क्या आएगा एचसीएफ हमारा 1। अब एलसीएम हम क्या करते हैं, जो भी हमारे गुणनखंड निकल के आए हैं या हमने निकाले हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 का गुणनखंड हमारे ए निकल के आ गए। ठीक, 9 का गुणनखंड हमारे ए निकल के आ गए, 25 गुणनखंड हमारे ए निकल गए। ठीक, 5 और 5। तो हम एलसीएम में क्या करते हैं,
सभी प्रत्येक गुणनखंडों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। और एचसीएफ में हम अनिष्ट संख्या को लिखते हैं। आगे समझ में देखो आप, गुणनखंड लिखेंगे हम 8 के गुणनखंडों को, कितनी बार 2 है, 3 बार, ठीक है। अब 3 कितनी बार है, 2 बार, 2 बार 3 को लिखेंगे। 5 कितनी बार है, 2 बार, 5 गुणित 5, ठीक है। अब हम इन सभी का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 3 करें, 8 3 24। और अब 24 का गुणा हम किसमें करना है, 3 में। तो अब 24 का तो पाठ हमसे आता नहीं, ठीक है। तो क्या करें हम, यहाँ तक हमारा कितना हो गया, 24, ठीक है। अब 3 का गुणा हम 5 में, 5 15, 15 का गुणा हम 5 में करेंगे, 15 5 75, ठीक है। अब 75 गुणा हम 24 में कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहीं पर करके देख लो, 75 गुणित 24, 4 पंजे 20, शून्य हासिल की 2, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30, 2 पंजे 10, शून्य हासिल की 1, 2 सत्ते 14, 14 और 1 15, शून्य शून्य 5 और 3 8, 21, कितना आ गया, 1800। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 1800। आप देखिए, ठीक है, कितना आ गया, 1800। आ गया समझ। इस तरह से हमको इन सवालों को हल करना था, ठीक है। एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं कि एचसीएफ में हमको सिर्फ उभयनिष्ठ संख्या को ही लिखना होता है, जिस संख्या का जोड़ा बनता है। जोड़ा बनने का मतलब क्या है कि वह संख्या ऊपर भी है, बीच में भी है और नीचे भी है, तो उस संख्या क्या बन जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा, ठीक, एक उभयनिष्ठ संख्या हो जाएगी वो। पर इसमें उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, इसलिए हमने एचसीएफ क्या लिखा है, एक। ये रहा हमारा आंसर, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 को हल करें, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 में हमको दिया है एचसीएफ 306 657 बराबर कितना दिया है, 9, ठीक है, 9 दिया है। अब सवाल कह रहा है एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल हमको एचसीएफ दे दिया है 9, ठीक है। अब वो कह रहा है एलसीएम ज्ञात करके बताओ, ठीक है। संख्या 306 657, एचसीएफ हमको कितना दिया है सवाल में, 9, ठीक है। अब एलसीएम हमको बताना है ज्ञात करके। एचसीएफ तो 9 आ रहा है, इसका प्रश्न में ही दिया है, ठीक है। अब हमको एलसीएम ज्ञात करना कि एलसीएम कितना होगा। जब एचसीएफ संख्या 306 657 का 9 है तो एलसीएम कितना होगा, ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रश्न में ऐसा दिया है तो हम एलसीएम ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्टकट विधि देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। कितना है, 306, 306 लिखा हमने, कॉमा 657, ठीक है। देखो अब सबसे पहले हम इसमें 2 का भाग देते हैं, ठीक है, 2 का भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, बचा 1, यहाँ कितना हो जाएगा, 10, 2 पंजे 10 और 2 तीन 6, ठीक है। अब इसमें तो भाग जाएगा नहीं इसका, 2 तीन 6, फिर 2 दूनी 4, नहीं जाएगा, ठीक, इसलिए 657 का 657 लिखेंगे, जैसा का तैसा, ठीक है, भाग नहीं जा रहा था। अब इसमें देखते हैं कौन सी संख्या का भाग जाएगा, दोनों में देखिए। 3 का जा रहा है, 3 पाँचे 15, 3 एकम 3, इसमें 3 दूनी 6, 3 एकम 3 चला जाएगा, ठीक है। 3 का देखो, 3 पाँचे 15, 3 एकम 3, कॉमा 3 दूनी 6,
ठीक है। 3 एकम 3, 5 में 3 गया, क्या बचा 2। 2 को हम इस 7 के बाजू में उतारेंगे, क्या हो जाएगा 27। 3 नम 27। ठीक है। अब यहाँ पर 3 से फिर चला जाएगा। ठीक है। 3 एकम 3, 5 में से 3 गया, क्या बचेगा 2। 2 को हम इस एक के बाजू में लाएंगे, कितना हो जाएगा 21। 30 आते 21 कोमा, फिर यहाँ पर 30 आते 21 और 3 तिरका 9। ठीक है। आ रहा है समझ में। अब फिर इसमें देखते हैं, इसमें 17, इसमें 73 है। तो 17 एक स्वयं में एक अभाज्य संख्या, इसलिए इसमें भाग जाएगा नहीं, इसलिए 17 एकम 17, 73 का 73। ठीक है। अब देखो 73 भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए एक का एक, 73 एकम 73। ठीक है। आ गया एक एक। अब हम क्या करेंगे, 306 और 657 के जो गुणनखंड यहाँ पर निकले हैं, ठीक, इन सभी का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे आपस में, तो हमारा एलसीएम निकल आएगा। ठीक है। देखो यहाँ पर गुणनखंड हमारे क्या है, 2 3 3 17 73। ठीक है। इन सभी के गुणा करते हैं आपस में, गुणा रफ में करके देखते हैं। ठीक है। हमारे गुणनखंड कौन कौन से आए थे, एक तो 2 आया था। ठीक है। डबल बार कितना आया था 3, फिर कितना था 17, फिर क्या था 73। ठीक है। अब हम इन सभी गुणनखंडों का क्या कर देंगे, गुणा। 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6, और 6 का गुणा 3 करें 6 3 18। अब 18 का गुणा हम 17 में करें, पर जो आंसर आएगा उसका गुणा हम 73 में करें। ठीक है। तो 2 3 6, 6 3 18, 18 गुणा हम 17 में करते हैं। यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ बता रहे हैं। ठीक है। एक एक चीज 7 गुणा 8 में करो तो 7 8 कितना होता है 56, हासिल की किया जाएगा 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12। ठीक है। फिर 1 का गुणा 8 में किया तो 8 आएगा, और 1 का 1, 6, 8 और 2 10, हासिल की 1, 1 और 1 और 1 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब हम इसका गुणा 73 में कर देंगे, आएगा 306 का। ठीक है। 73 तीन 18, 8 हासिल की 1। ठीक है। 3 शून्य शून्य आएगा। ठीक है। 3 तिरका 9, बड़ी दिक्कत कर जाती है यार। कोष्टक, फिर 7 का गुणा हम कैसे करेंगे। ठीक है। इसको ऐसे नहीं करते, 1 मिनट रुको, गलत हो गया। ठीक है जी। 2 का गुणा हमने 3 में किया, 2 3 6। ठीक है। 6 गुणा हमने किसमें किया 3 में, 6 3 18। यहाँ तक हमारा कितना हो रहा है 18। अब हम क्या करेंगे 17 का गुणा 23 में कर देंगे, 73 में कर देंगे। ठीक है। तो जो आंसर आएगा उसको हम 18 में कर देंगे। 17 गुणित 73, तो 30 आते 21, 21 की 1 हासिल की 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 7 सताइयाँ 49, 49 की 9 हासिल की 4, 7 एकम 7, 7 4 11। ठीक है। 1 का 1 और 9 और 5, 14 की 4 हासिल की 1, 1 और 1 2, 1 का 1 1241। अब 1241 को हम 18 में कर देते हैं। ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 एकम 8
और 8 चौके 32, 32 का 2 हासिल की 3, 8 दूनी 16, 16 और 2 नहीं 16 और 3 देखो 8 चौके 32, 32 का 2 हासिल की 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, फिर हासिल की 1, 8 एक 8, 8 और 1 9, 1 का 1, 4 का 4 और 2 का 2, फिर 1 का 1, 8 का 8 आ जाएगा, 2 और 1 कितना होगा 3, 9 और 4 कितना होता है 13, हासिल की 1, 9 और 2 11, 11 और 1 12, फिर हासिल की 1 और 1 2। हमारा आंसर क्या आ गया 22,338। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना होगा यहाँ पर लिख दो, एलसीएम बराबर क्या जाएगा 22,338। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, चौथा आया सभी को समझ में। ठीक है, एक बार और देख लो हमने क्या क्या किया है। ठीक है, जो यहाँ पर गुणनखंड थे इन सभी का हमने आपस में गुणा किया। 2 का गुणा 3 में किया, 2 3 6 आ गया, 6 का गुणा हमने 3 में किया, 6 3 18 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने स्टॉप कर दिया। अब क्या किया हमने 17 का गुणा 73 में कर दिया, तो कितना आया था हमारा आंसर 1241। अब 1241 गुणा हमने 18 में कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आया 22,338। ठीक है।